हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एज वेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो महानेत्र रंग संसार के प्रश्न उत्तर है। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं क्लास 10 से। प्रश्न पहला क्या है, दो आंखों की क्या उपयोगिता है। तो भाई दो आंखों, हमारी जो दो आंखें हैं उसकी क्या उपयोगिता है। उत्तर है, वस्तु को दो आंखों से देखने की उपयोगिता निम्न है। वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, दोनों आंख एक दूसरे को सेकंड के एक भाग के लिए आराम दे सकती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं या फिर क्या अभिप्राय है। इस दोष का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता है। उत्तर है, इस दूर दृष्टि दोष में नेत्र निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस स्थिति में प्रतिबिंब दृष्टि के पीछे बनता है। दीर्घ दृष्टि के लिए एक निकट बिंदु होता है। ठीक है, तो इसका दोष का निवारण क्या है। इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। यह प्रतिबिंब को दृष्टि पटल पर बनाने में मदद करता है, जो उत्तल लेंस होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। उत्तर है, जब कांच की प्रिज्म से प्रकाश का पुंज गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बट जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस 7 रंगों को बैंगनी, हल्के नीले, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल वर्ण क्रम में व्यवस्था प्राप्त होती है। यह सभी रंग अलग अलग कोण पर मुड़े होते हैं। लाल रंग सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी सबसे अधिक। वर्ण क्रम को विबग्योर के द्वारा याद रखा जा सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की विभिन्न रंगों के द्वारा निर्वाह या हवा में समान वेग से दूरी तय की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। ए वयस्क में समान दृष्टि के लिए इसका मान क्या होता है। उत्तर, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा अधिक किया जा सकता है। समंजन क्षमता का तथ्य, समान दृष्टि के लिए युवा वयस्कों में समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के बीच होती है, इसलिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दोनों स्थितियों में नजदीकी वस्तुओं का न देख पाना तथा अभिनेत्र लेंस की अधिक फोकस दूरी कारण दीर्घ दोष में अभिनेत्र लेंस बीच में पतला हो जाता है। यह नेत्र गोलाकार छोटा हो जाता है। यदि दोष पश्चिमाभी पेशियों के कमजोर पड़ जाने से है तो वह लेंस की फोकस दूरी को कम नहीं कर पाती है और इस दोस्त को जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। दोस्त नहीं या दोष होगा कहते हैं। ऐसा दोष यहाँ अधिकतर आयु में वृद्धि होने पर होता है। ठीक है, मतलब वृद्ध हो जाने पर होता है। प्रश्न छठवां देखिए, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। उत्तर है, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए इसे अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर, जो कि सूक्ष्म दृष्टि की अल्पत्व दूरी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान नेत्र से जो दुष्स्पष्ट दर्शन की अल्पत्व दूरी क्या है, मतलब सबसे कम दूरी क्या होती है 25 सेंटीमीटर और सबसे अधिक दूरी तो अनंत पर होती है। दूर रखना होता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से नीचे तक नहीं घट सकती। यदि कोई वस्तु नेत्र के अत्यधिक निकट है तो अभिनेत्र लेंस इतना अधिकतम विकृत नहीं हो पाता कि वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टि पर बन सके, जिसके फलस्वरूप परिणामी प्रतिबिंब धुंधला सा बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो उत्तर है, जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तन वाले माध्यमों से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की सफल मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में नियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां देखते हैं। 8वां, दृष्टि निर्बंध क्या है, किस प्रकार चलचित्र संभव होता है? उत्तर है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के 1/10 सेकंड तक स्थिर रहता है। इस दृष्टि निबंध कहते हैं। यदि चलचित्र कैमरे द्वारा खींचे गए अचल चित्रों में दृश्यों के क्रम को किसी पर्दे पर लगाए लगभग 24 प्रतिबिंब बनाया प्रति सेकंड अथवा इससे अधिक दर पर प्रक्षेपित किया जाए तो प्रतिबिंबों के क्रमागत प्रभाव निर्बाध रूप से एक दूसरे में मिश्रित अथवा विलीन होते प्रतीत होते हैं। इससे सिद्धांत से चलचित्र संभव हो पाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों? उत्तर, सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो तब प्रकाश का प्रतिकीर्णन होता है। लाल रंग का प्रतिकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रतिकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रतिकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रतिकीर्णन नहीं होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। आइए प्रश्न 10वां देखते हैं। रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? उत्तर, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रतिकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग अधिक दूरी से भी साफ साफ दिखाई पड़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। आइए देखते हैं। तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है और नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है दूर दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। दूर दृष्टि दोष में इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्या है, ठीक है। तो 12वां, दूर दूर दो दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो उत्तर है, समान नेत्र द्वारा 25 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाना है। जब इस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो कहा जाता है कि नेत्र में दृष्टि दोष है। यह मुख्य 4 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदु का। निकट दृष्टि दोष ये दीर्घ नहीं दूर होता है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट में तो आइए प्रश्न 13वां देखिए। जरा दृष्टि दोष क्या है? उत्तर है, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्ति का निकट बिंदु दूर हट जाता है। संशोधन चश्मों के बिना उन्हें पास की वस्तुओं का आराम से देखने में कठिनाई होती है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह दोष पश्चमायु पेशियों के धीरे धीरे दुबले होने तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है। कभी कभी नेत्र लेंस में दोनों प्रकाश के दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिन्हें द्विफोकसीय लेंसों की सहायता से दूर किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जरा दूरदर्शिता तथा दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में दीर्घ फोकसीय लेंस का उपयोग किया जाता है। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस और इसी चश्मे के निचले भाग में उत्तल लेंस लगाया जाता है। इससे जरा दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को और नजदीक की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख पाता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, अतः इस दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 15वां, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी बढ़ा देते हैं तो नेत्र से प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? उत्तर, नेत्र से वस्तु की दूरी बढ़ा देने पर भी आँख अपने संवेदन शक्ति के द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। यह स्वस्थ आँख के लिए संभव है। नेत्र और रेटिना के बीच की दूरी सदा स्थिर रहती है। दृष्टि परास 10 सेंटीमीटर से अनंत बिंदु तक होती है। इस प्रसार पर कभी भी वस्तु को
जाए तो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, आइए 16वां देखिए, किसी बिंब को देखने के लिए नेत्र का समंजन किस प्रकार किया जाता है? तो उत्तर है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक पश्चिमाई पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। इसी वक्रता में परिवर्तन होने से इसकी फोकस दूरी भी बदल जाती है। जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है। ऐसी दशा में फोकस दूरी बढ़ जाती है, अतः दूर रखी वस्तुओं को देखने से समर्थ होता है कि जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो पश्चिमाई पेशियां सिकुड़ जाती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, इसलिए निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेत्र में जरा दृष्टि दोष का क्या कारण है? उत्तर है, यह बुढ़ापे का नेत्र दोष है। इस उम्र में नेत्र में सिलियरी पेशियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। नेत्र में साधारण शक्तियों की कमी के कारण दूर बिंदु और निकट बिंदु का संयोजन नहीं हो पाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां देखिए, आंखों की सुगाहिता का क्या अर्थ है? उत्तर है, मध्यम प्रकाश में भी वस्तुओं को देखने वाली आंख को सुगामी आंख कहा जाता है। यह गुण सुगाहिता कहलाती है। 19वां देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किन्हीं 3 अंतरों को लिखिए। तो 3 अंतर लिखना है। तो उत्तर देखिए, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को स्पष्ट देखता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दूसरा, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आसानी से देख सकता है। तीसरा, दूर दृष्टि दोष के निवारण में चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। 20वां देखिए, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश में देखते समय चश्मा उतारना पसंद क्यों करता है? तो उत्तर है, दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से देख पाता है, अतः वह चश्मा उतारकर ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। यही कारण है कि दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति आकाश की ओर देखने पर चश्मा उतार देता है। स्पेक्ट्रम क्या है? 21वां क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम क्या है? उत्तर है, जब श्वेत प्रकाश सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के विभिन्न वर्णों के इस प्रसरण को स्पेक्ट्रम कहते हैं। आइए 22वां देखते हैं। 22वां टिंडल प्रभाव क्या है? तो 22वां टिंडल प्रभाव क्या है? उत्तर, जब किसी घने जंगल के वितार से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बिंदु प्रकाश को प्रकीर्णन कर देती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोतियाबिंद क्या है? तो 23वां देखिए, मोतियाबिंद क्या है? उत्तर है, बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दुधिया हो जाता है। इसके चलते नेत्र से किसी वस्तु को देखना आसान नहीं होता है, इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा से दूर किया जा सकता है। आइए 24वां देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जब प्रकाश की किरण वायुमंडल से होकर गुजरती है तथा वायु के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो प्रकाश पुंज के मार्ग को देख पाते हैं। वास्तविक विलयन से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश किरण पुंज का भाग विलयन द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है और विलयन पारदर्शी दिखती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां देखिए, मानव नेत्र में कौन सा गुण है जिससे सिनेमा के पर्दे पर चलते हुए तस्वीरों को देखते हैं? तो उत्तर है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे मानस पटल पर 1/10 सेकंड तक छाई रहती है। इसके पश्चात कोई दूसरी तस्वीर सामने आता है तो चलती हुई प्रतीत होती है। ये 26वां देखिए, स्पेक्ट्रम किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम और किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो उत्तर, स्पेक्ट्रम में लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य महत्तम होता है, लेकिन बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। अतः लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन महत्तम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां देखते हैं,
प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करती है, मतलब प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करते हैं। तो उत्तर है यह प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जबकि बड़े साइज के प्रकाश अधिकतम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। 28वां देखिए, कैसे व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। उत्तर, उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं नेत्रदान कर सकते। एड्स, हेपेटाइटिस बी, टेडर्स हैजा से मरने वाले व्यक्ति ही नेत्रदान नहीं कर सकते, मतलब ये भी नेत्रदान नहीं कर सकते। और आज का जो प्रश्न था 28 क्वेश्चन ये खत्म होता है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बोर्ड एग्जाम्स वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग जितने बेहतरीन तरीके से अपने पेपर तैयार कर सकते हैं करिए, क्योंकि पेपर हार्ड नहीं आते हैं, इजी आते हैं, बस आपको हार्ड लगते हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिना स्ट्रेस लिए हुए पेपर दीजिएगा, पेपर तैयारी कीजिएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।